अस्सलामुअलैकुम। 8 अगस्त 1942 ग्वालिया टैंक मैदान मुंबई में ऑल इंडियन कांग्रेस कमेटी के लीडर्स इकट्ठा होते हैं। ये ऐलान करने वाले थे एक बड़े मोमेंट की। ब्रिटिश सरकार यानी सत्ता में बैठी ब्रिटिश सरकार के खिलाफ गांधी जी हजारों लोगों के सामने एक ऐतिहासिक भाषण देते हैं। वो कहते हैं कि अब आप में से हर कोई अपने आप को आजाद समझे, हमें आजादी चाहिए। अब चाहे हम बचें या मरें, लेकिन अब हम इस गुलामी में नहीं। ब्रिटिश सरकार को इसके बारे में पहले से ही पता था और उनके होम डिपार्टमेंट काम कर रहे थे 3 स्टेज प्लान पर इस मोमेंट को खत्म करने के लिए। स्टेज 1 था प्रोपेगेंडा का इस्तेमाल किया जाए, यानी मीडिया पर इस तरह से कंट्रोल किया जाए कि वो कोई खबर अखबार में ना छाप पाए। स्टेज 2 था कि कांग्रेस के दफ्तरों पर रेड की जाए, उनके फंड्स सीज किए जाए। स्टेज 3 था कि मास मूवमेंट को सुप्रेस करने के लिए इमरजेंसी पावर्स का इस्तेमाल किया जाए, यानी इस मूवमेंट को शुरू करने से पहले ही खत्म करने की कोशिश कर रही थी ब्रिटिश सरकार। और फिर 9 अगस्त को गांधी जी और कांग्रेस के सभी टॉप लीडर्स को अरेस्ट किया जाता है और ये अगले कई सालों तक जेल में रहते हैं। तो अब ये सवाल उठता है कि आखिर ये मोमेंट शुरू कैसे हुआ और कामयाब कैसे रहा। यही जानेंगे आज की इस वीडियो में, तो बने रहिए आज के हमारे इस वीडियो के साथ। अगर आपको हमारी ये वीडियो जरा सी भी पसंद आती है तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारे आने वाली जो भी वीडियो है वो आप तक पहुंचे सबसे पहले। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो। इस मोमेंट से 2 साल पहले यानी 8 अगस्त 1940 को ब्रिटिश सरकार अपने एक ऑफिसर के द्वारा इन फ्रीडम फाइटर्स के सामने एक प्रस्ताव रखते हैं। वो इसमें कहते हैं कि हम आजादी तो नहीं देंगे, लेकिन हम इंडियन की रेपुटेशन अपने ब्रिटिश इंडियन सरकार में बढ़ा देंगे। लेकिन कांग्रेस को यह सब मंजूर नहीं था। कांग्रेस कह रही थी कि हमें पूरी तरह से पूरे तरीके से आजादी चाहिए, हमें ये सब ऑफर नहीं चाहिए। और इस ऑफर का नाम भी रखा गया था अगस्त ऑफर। उस समय वर्ल्ड वार जोरों शोरों से चल रहा था और हिटलर हर किसी देश को इन्वेड किए जा रहा था और अब ब्रिटेन ही उसके सामने एक लौता देश खड़ा था। और ब्रिटेन इस वर्ल्ड वॉर में चाहती थी कि इंडियन सोल्जर्स उसका साथ दें और उसके लिए यानी इंडियन को मनाने के लिए उन्होंने ये प्रस्ताव रखा था। लेकिन कांग्रेस ने उन्हें कह दिया कि हम तभी हमारे सोल्जर्स आपकी तरफ से लड़ेंगे जब आप हमें पूरी तरीके से आजादी देंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये प्रस्ताव फेल रहा और फिर आखिर में कांग्रेस ऑर्गेनाइज्ड स्ट्राइक्स करती है ब्रिटिश राज के खिलाफ और ब्रिटिश राज की यानी उनके सरकार की हर कोई स्ट्रेटजी यहां फेल होती है। उस समय सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन थी हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग। जैसा कि मुस्लिम लीग 1940 में ही एक रेजोल्यूशन पास करती है, उसमें वो कहते हैं कि हमें सेपरेट मुस्लिम देश चाहिए और इस तरह से शुरुआत होती है इस क्विट इंडिया मूवमेंट की और फिर ये कामयाब भी रहता है और पूरी दुनिया में इंडिया की आजादी की बातें होने लगती है। और जैसे ही ब्रिटेन की सरकार बदलती है तो इन कांग्रेस के टॉप लीडर्स को छोड़ा जाता है, उन्हें रिलीज किया जाता है और आखिर में 1947 को इंडिया को पूरे तरीके से आजादी दी जाती है। और इस तरह से इस ऐतिहासिक मोमेंट के जरिए इंडिया आजाद होता है और फ्रीडम फाइटर्स हर किसी संघर्ष को पार करने के बाद इस आजादी को हासिल करते हैं। जैसा कि उनको जेल में बंद भी किया गया, लेकिन उनकी हिम्मत टूटी नहीं। इस मोमेंट से हमें यह भी सीखने को मिलता है, अगर हमें अपनी मंजिल को पाना है यानी अगर हमें कुछ करके दिखाना है, जिंदगी में कोई मंजिल को हासिल करना है, तो हमें कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। हमें मेहनत करनी चाहिए और पूरी लगन से उस मंजिल को पाने की कोशिश करनी चाहिए और खासकर हिम्मत कभी भी नहीं हारनी चाहिए, तो हम जिंदगी में कुछ भी करके दिखा सकते हैं। तो आज की वीडियो में हमने ये जाना कि इस मोमेंट के जरिए किस तरह से इंडिया को आजादी मिली। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारे वीडियोस पसंद आते होंगे और हमारी आज की ये वीडियो भी पसंद आई होगी।
तो ऐसी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए, ताकि हमारे आने वाली जो भी वीडियो है वो आप तक पहुंचे सबसे पहले। तो अगले वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज।